Good morning, everybody. Good morning. Good morning. आज आप सब लोग जो है पेज नंबर 86 बुक में निकालिए। एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 86। हेलो रिया खान, आवाज आ रही है ना? तनिष सोनी, आवाज आ रही है बेटा? हेलो हेलो। अच्छा अच्छा, ठीक है। पेज नंबर 86 बुक में निकालिए। रिकॉर्डिंग वाली बटन कहाँ है? यहाँ से आती है। अच्छा, ऑन है। ऑन, ठीक है ठीक है। तो हेलो। हाँ, अब मैं नहीं गया एड किया यार। अब क्लास चल रही है यार, अभी बात है तो थोड़ा रुक जाएगा। चल रही है? अच्छा। हाँ तो देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में देखिए, ये पढ़ना है। सबसे पहले जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। When an electron is added to a neutral gaseous atom X to convert it into a negative ion, the enthalpy change accompanying the process is defined as electron gain enthalpy। तो इसका मतलब ये है कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल गैसियस एटम, न्यूट्रल गैसियस एटम का मतलब कोई भी एटम हो, न्यूट्रल हो। न्यूट्रल का मतलब वो आयंस ना हो, ना तो पॉजिटिव आयंस हो ना निगेटिव आयंस हो। तो न्यूट्रल एटम में जो है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, जब कोई इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन को उसमें डाला जाता है। ठीक है, क्यों डाला जाता है? टू कन्वर्ट इट इनटू नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होने के लिए। नेगेटिव आयन का मतलब एनायन। तो एनायन में कन्वर्ट होने के लिए जब किसी न्यूट्रल गैसेस एटम में किसी इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है,
तो उस समय जो इंथैल्पी चेंज होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। बेटा इस चीज को ध्यान से समझना है। जैसे हमारे पास न्यूट्रल गैसियस एटम है, कोई एटम है जो न्यूट्रल है, किसी भी एलिमेंट का कोई भी एटम है, वो ना तो पॉजिटिवली चार्ज है और ना ही निगेटिवली चार्ज है, न्यूट्रल एटम है। तो उस एटम में जैसे हमने इसके पहले पढ़ा था आयोनाइजेशन इंथैल्पी, तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी में क्या होता था कि जब इलेक्ट्रॉन, वो एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता था, यानी उस एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालते थे, तो जो इंथैल्पी चेंज होता था उसको हम आयोनाइजेशन इंथैल्पी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन जब किसी एटम में, न्यूट्रल एटम में ऐड किया जाता है, यानी उस एटम में इलेक्ट्रॉन कहीं से आता है, तो उस समय जो इंथैल्पी चेंज होती है, उस इंथैल्पी चेंज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन का मतलब लिया जाना, इंथैल्पी का मतलब जो एनर्जी में चेंज आए। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मतलब, बार बार मैं ये कह रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, कि जब किसी न्यूट्रल एटम में जब कोई इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है, एक बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन उस एटम में आता है, तो जो एटम में जो इंथैल्पी चेंज आती है, पहले जो एनर्जी थी और बाद में जो एनर्जी है, वो एनर्जी में जो चेंज आता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक है, इसको जैसे ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ है डेल्टा ईजी करके और एच लिखते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड में वो लिखा हुआ है डेल्टा ईजी एच इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के सामने, इस तरह से इसको लिखते हैं। अब यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल गैसियस एटम एक्स, तो यहाँ पर एक्स जो है कोई भी एटम हो सकता है, किसी भी एटम का इसमें नाम नहीं दिया गया है, उसमें कोई भी एटम हो, अगर वो एक्स एटम है, एक्स वाई जेड कोई भी एटम है, तो उसमें जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो जो इंथैल्पी चेंज आता है उस प्रोसेस में, उसको हम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ द ईज विद विच एन एटम एड्स एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन आयन एज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 3.3। अब कहने का मतलब, जैसे 3.3 में देखिए इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स और जी जो लिखा हुआ है वो गैसियस है, गैसियस एटम है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो एक्स माइनस आयन में कन्वर्ट हो गया। यानी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में जो आयंस बनता है वो निगेटिव आयंस बनता है, एनायंस बनता है। जबकि हमने इसके पहले बताया था कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी में जो आयंस बनता था वो पॉजिटिव आयंस बनता था, वो कैटायंस बनता था। ठीक है, तो यहाँ पर निगेटिव आयंस बनता है जिसको कि हम एनायंस बोलते हैं, और उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स गैस प्लस ब्रैकेट में जो जी लिखा है ये गैस के लिए है, और जो है ये 1 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किया गया और एक्स माइनस आयन में देख के कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, तो ये जो है, अब देखिए, तो ये हो गई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की डेफिनेशन। अब हमको ये समझना है कि डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट, ये एलिमेंट के आधार पर, द प्रोसेस ऑफ एडिंग एन इलेक्ट्रॉन टू द एटम कैन बी आइदर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। कहने का मतलब, ये एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि इस प्रोसेस में जब हम किसी एलिमेंट के, किसी एटम में हम कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो वो रिएक्शन जो है वो कैसी होगी, कैन बी आइदर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। वो या तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। बेटा अब ये जान लेना है कि एंडोथर्मिक क्या होता है और एक्सोथर्मिक क्या होता है। एंडोथर्मिक का मतलब, अगर हीट एब्जॉर्ब होती है तो वो एंडोथर्मिक है, और अगर हीट निकलती है तो वो जो है एक्सोथर्मिक है। ठीक है ना, तो ये दोनों हो सकती है, कैन बी आइदर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। It depend on the elements. The process of adding an electron to the atom can be either endothermic or exothermic. अब देखिए, इसमें आगे पढ़ना है, फॉर मैनी एलिमेंट्स एनर्जी इज रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द एटम। अधिकतर केस में जब हम किसी एटम में किसी इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो जो एनर्जी होती है वो रिलीज होती है, एब्जॉर्ब नहीं होती है।
हमने अभी बताया ना कि या तो एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा। एंडोथर्मिक का मतलब या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एक्सोथर्मिक का मतलब या तो एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन ज्यादातर केसेस में हम ये देखते हैं फॉर मैनी एलिमेंट्स एनर्जी इज रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द एटम। जब किसी इलेक्ट्रॉन को किसी एटम में हम ऐड करते हैं तो अधिकतर केसेस में एनर्जी रिलीज होती है। इस चीज को ध्यान से समझना। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में अधिकतर केसेस में जब हम किसी एटम में कोई इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो एनर्जी जो है रिलीज होती है, एब्जॉर्ब बहुत कम होती है। ठीक है। एंड द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज नेगेटिव। और जब एनर्जी रिलीज होती है तो एनर्जी रिलीज होने को हम कहते हैं ये इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कैसा है, नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कैसा है, नेगेटिव है, क्योंकि एनर्जी वहां पर रिलीज हो रही है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो क्या है, नेगेटिव है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ रहे हैं ग्रुप 17 एलिमेंट्स द हैलोजन। ग्रुप 17 जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 17 में कौन से एलिमेंट्स रखे गए हैं बेटा, हैलोजन रखे गए हैं। हैलोजन कौन से एलिमेंट्स हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जो है क्या है, ये हैलोजन्स हैं। तो हैव वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इनकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बहुत ज्यादा है। हैलोजन्स की जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो बहुत ज्यादा है। अब बहुत ज्यादा क्या है, क्यों है, बिकॉज दे कैन अटेन स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय पिकिंग अप एन इलेक्ट्रॉन। क्योंकि ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, ये बेटा एक ही इलेक्ट्रॉन लेंगे और एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है स्टेबल हो जाता है। और इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बहुत ही आतुर रहते हैं हम, है ना, बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं। तो कहने का मतलब, क्योंकि इसके जो जैसे क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके वैलेंसी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है केवल। तो ये केवल इनको एक इलेक्ट्रॉन की ही आवश्यकता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन इनको कहीं से मिल जाए तो इनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, और जब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा तो ये जो है स्टेबल हो जाएंगे। तो ये स्टेबल होने के लिए देखिए दुनिया में हर चीज जो है क्या होना चाहती है बेटा, स्टेबल होना चाहती है। और इस ये ऐसे एलिमेंट्स के एटम भी स्टेबल होना चाहते हैं। तो ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, इनके एटम्स को स्टेबल होने के लिए आखिरी शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ये बहुत ही उत्सुक रहते हैं, बहुत ही ये रहते, बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 17 एलिमेंट द हैलोजन हैव वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इनकी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज दे कैन अटेन स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि ये नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सकते हैं। नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सकते हैं, कहने का मतलब ये कि जो नोबल गैसेज हैं, नोबल गैसेज कौन सी हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान, रेडान, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल है। इनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जब लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहता है, स्टेबल रहता है। तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी चाहते हैं कि हमारा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, जैसे कि नोबल गैसेज का है वैसा ही हो जाए। तो इसके लिए इनके पास दे हैव वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बिकॉज दे कैन अटेन स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय पिकिंग अप एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को ये बहुत आसानी से ले लेते हैं और अपना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं। On the other hand, noble gases have large positive electron gain enthalpy. नोबेल गैसेस की पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है। अभी हमने कहा था कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी अधिकतर होती है, पॉजिटिव नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर नोबेल गैसेस की क्या है, लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। क्यों है लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, क्यों है, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन हैज टू इंटर द नेक्स्ट हायर प्रिंसिपल क्वांटम लेवल लीडिंग टू अ वेरी अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि पहली बात तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया नहीं जा सकता है, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है।
फिर भी अगर कोई इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होता है तो ये नए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में आएगा, अगली सेल में आएगा, और अगली सेल में आने का मतलब है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही अनस्टेबल हो जाएगा। तो बेटा कोई भी अनस्टेबल होना नहीं चाहता है, इसलिए जो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है उसको हम बोलेंगे लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक है। इट मे बी नोटेड दैट electron gain enthalpy have large negative values towards the upper right of the periodic table proceeding to the noble gases। और यहाँ पर एक चीज ये भी नोट करने लायक है बेटा कि जब पीरियाडिक टेबल में हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो राइट हैंड साइड में जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है उसकी बहुत ही ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होती है। ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे पढ़िए, इट मे बी नोटेड दैट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पीज हैव लार्ज नेगेटिव वैल्यूज टुवर्ड्स द अपर राइट ऑफ द पीरियाडिक टेबल। पीरियाडिक टेबल के अपर साइड में और राइट साइड में जो एलिमेंट है उनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो उसकी लार्ज नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है। इट मे बी नोटेड दैट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हैव लार्ज नेगेटिव वैल्यूज towards the upper right of the periodic table proceeding to the noble gases। noble gas के पहले पीरियाडिक टेबल में अपर साइड में राइट हैंड साइड में जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी लार्ज नेगेटिव वैल्यूज हैं। वहां पर कौन से एलिमेंट्स हैं? ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स हैं, इनकी जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी लार्ज नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है। अब देखिए, द वेरिएशन इन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पीज ऑफ एलिमेंट्स इज लेस सिस्टमैटिक देन फॉर आयोनाइजेशन इंथैल्पी। अब देखिए, आयोनाइजेशन इंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में फर्क है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी का मतलब है इलेक्ट्रॉन को लॉस होना और एनर्जी चेंज होना, और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मतलब है इलेक्ट्रॉन का गेन होना और एनर्जी चेंज होना। तो जो ये वेरिएशन है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ एलिमेंट्स, ये लेस सिस्टमैटिक है आयोनाइजेशन इंथैल्पी से। क्यों? एज ए जनरल रूल, एक जनरल रूल है कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर अक्रॉस अ पीरियड। जब हम थ्रू द अक्रॉस द पीरियड चाहते हैं, किसी पीरियड में जाते हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, तो अक्रॉस द पीरियड जैसे हम जाते हैं, पीरियडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल कॉलम दिए हुए हैं ना, 7 पीरियड्स होते हैं, उन 7 पीरियड्स में जब हम लेफ्ट से राइट साइड में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव। तो वहां पर जो है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव हो जाती है विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर, क्योंकि वहाँ एटॉमिक नंबर तो बढ़ता है। जैसे अक्रॉस पीरियड हम जाते हैं तो वहां पर एटॉमिक नंबर बढ़ता है, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, और एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है। ध्यान से इस बात को समझिएगा, जब हम पीरियाडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो अक्रॉस द पीरियड्स जाते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, और जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर अक्रॉस अ पीरियड। एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज्यादा नेगेटिव हो जाती है। ठीक है। द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, और ये न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है। भाई जब अक्रॉस द पीरियड हम जाएंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, और जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी। न्यूक्लियर चार्ज increases from left to right across a period and consequently it will be easier to add an electron to smaller atom। अब देखिए, दो चीजें हैं। पीरियाडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है। पहली बात, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटम का साइज जो है छोटा होगा, और जब एटम का साइज छोटा होगा तो उस स्मॉल साइज के एटम में किसी भी इलेक्ट्रॉन को ऐड करना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए पीरियाडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने से
जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये ज्यादा निगेटिव हो जाती है। इस चीज को ध्यान में रखना है। Since the added electron on an average would be closer to the positively charged nucleus, we should also expect electron gain enthalpy to become less negative as we go down a group. अब ये तो बात हो गई हमारी किसकी, थ्रू द पीरियड्स जब हम जाते हैं। अब हम थ्रू द ग्रुप्स जब हम आते हैं, जैसे पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं। तो 18 ग्रुप्स में जैसे ग्रुप से नीचे हम आते हैं, मतलब टॉप से लेके बॉटम तक जाते हैं, तो क्या होता है ना, बिकम, यहाँ से देखिए, वी शुड आल्सो एक्सपेक्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी टू बिकम्स लेस नेगेटिव एज वी गो डाउन अ ग्रुप। यानी जो ग्रुप में नीचे जब हम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी लेस नेगेटिव हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, पीरियड्स में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी मोर नेगेटिव होती है, और जब ग्रुप में टॉप टू बॉटम हम नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव हो जाती है डाउन अ ग्रुप, बिकॉज द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेज। वहां पर पीरियड्स में क्या होता था कि साइज ऑफ द एटम डिक्रीज होता था, यहाँ पर ग्रुप में जो है वो साइज ऑफ द एटम क्या होता है, इंक्रीज होता है। एंड द एडेड इलेक्ट्रॉन वुड बी रेदर फ्रॉम द न्यूक्लियस, और जो एडेड इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से काफी दूर होता है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होती है। और पीरियड्स में अक्रॉस द पीरियड्स जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वहां पर पीरियोडिक टेबल में अपर साइड में राइट साइड में जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होती है। यानी कि अपर साइड में ग्रुप में ऊपर के साइड में टॉप साइड में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो मोर नेगेटिव होती है, और बॉटम साइड में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होती है। ये चीज ध्यान से समझना है कि ये पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं, कि पीरियोडिक ट्रेंड्स है कि जो है पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वेरिएशन अक्रॉस द पीरियड क्या है और अक्रॉस द ग्रुप क्या है। अब देखिए, दिस इज जनरली द केस हाउएवर इन 3.7। ये 3.7 में देखिए पीरियोडिक टेबल बनी हुई है, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये एक ग्रुप के एलिमेंट्स से दिए हुए हैं। और इस ग्रुप के एलिमेंट्स में देखिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो -73, -60, -53, -48, -47, -46, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो रही है, लेस होती जा रही है। जैसे हम अक्रॉस द ग्रुप नीचे आते जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस होती जा रही है। और जब हम पीरियड्स में जाते हैं तो लिथियम में देखिए -60 है, ऑक्सीजन में -141 है, क्लोरीन में -328 है, नियान में +116 है। तो देखिए जैसे हम लेफ्ट टू राइट तक गए वहां फ्लोरीन तक में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो मोर नेगेटिव बढ़ती जा रही है, और ग्रुप में जब नीचे आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होती जा रही है। अब देखिए, दिस इज जनरली द केस however electron gain enthalpy of oxygen or fluorine is less negative than that of the succeeding elements. This is because when an electron is added to oxygen or fluorine, the added electron goes to the smaller n is equal to 2 quantum levels and suffers significant repulsion from the other electrons present in this level. तो ऑक्सीजन और सल्फर में जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं वो किस में जा रहे हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 2 सेकेंड सेल में जा रहे हैं, और सेकेंड सेल में वहां पर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनके आपस में क्या है, काफी रिपल्सन होता है। फॉर द n इज इक्वल टू 3 क्वांटम लेवल्स द एडेड इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइज अ लार्ज रीजन ऑफ स्पेस एंड द इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इज मच लेस। और जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 में जाएगा तो ऑर्बिट बड़ी हो जाएगी, और जब ऑर्बिट बड़ी हो जाएगी तो वहां पर इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन कम होता है। तो ये बेटा आज हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में। तो आज जो है जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हमने आज इतनी सारी बातें पढ़ी कि पहली बात इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड्स क्या है, कब ये पॉजिटिव होती है और कब ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक प्रॉब्लम दी हुई है, प्रॉब्लम 3.7, which of the following will have the most negative electron gain enthalpy
एंड विच द लीस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मतलब यहाँ पर जैसे फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और फ्लोरीन दिया हुआ है, PsCl and F, ये 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और फ्लोरीन, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमको इस आंसर को एक्सप्लेन करना है और ये बताना है कि which of the following will have the most negative electron gain enthalpy and which have the least negative electron gain enthalpy। तो देखिए यहाँ पर फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और फ्लोरीन ये एक पीरियाडिक टेबल में दिए हुए हैं। पीरियाडिक टेबल में एक उसमें आया हुआ है, किसमें, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन हॉरिजॉन्टल कॉलम में एक ही पीरियड्स में आगे बढ़ रहे हैं, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। और हमने ये पढ़ा है कि हॉरिजॉन्टल जो पीरियड्स हैं उनमें से लेफ्ट टू राइट जाने पे लार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, और जब ग्रुप में नीचे आते हैं तो लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। तो देखिए फ्लोरीन ऊपर है और क्लोरीन नीचे है, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और क्लोरीन के ऊपर यहाँ पर आएगा फ्लोरीन। यानी ग्रुप में हम चलेंगे तो पहले फ्लोरीन आएगा फिर क्लोरीन आएगा, और पीरियड्स में हम चलेंगे तो पहले फास्फोरस फिर सल्फर फिर क्लोरीन आएगा। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली बिकम्स मोर नेगेटिव अक्रॉस अ पीरियड, अक्रॉस पीरियड जाने। Electron gain enthalpy generally becomes more negative across a period as we move from left to right. Left to right move करने पे electron gain enthalpy ज्यादा negative होती है within a group. Electron gain enthalpy becomes less negative down a group. जब नीचे जाते हैं तो electron gain enthalpy less negative होती है. However, adding an electron to the 2p orbitals leads to a greater repulsion. अब 2p orbitals में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वहां पर रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा then adding an electron to the larger 3p orbitals। 3p orbitals की जगह पे 2p orbitals में जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो उसमें रिपल्सन ज्यादा होता है। hence the element with most negative electron gain enthalpy is chlorine। इसलिए क्लोरीन का जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है। the one with the least negative electron gain enthalpy is phosphorus। और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है, फास्फोरस की है। यानी क्लोरीन की ज्यादा होगी और फास्फोरस की कम होगी, क्योंकि पीरियाडिक टेबल में हम जब किसी अक्रॉस अ पीरियड समझाते हैं तो राइट हैंड साइड में मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है और लेफ्ट हैंड साइड में लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। तो पीरियड्स में क्लोरीन राइट हैंड साइड है, इसलिए मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाएगी, और फास्फोरस की लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाएगी। ठीक है, तो आज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम यहीं पे रोकते हैं, और ये कल जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे। तो सबसे मेरा ये कहना है कि घर से जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पढ़ के आइएगा। जब आप घर से पढ़ के आएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, काजल तिवारी, हेलो काजल तिवारी, समझ में आया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कि नहीं? ये सर आ गया। अच्छा, कल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ के आओगी? यस सर। हाँ, बुक वो खरीदे हो कि नहीं? यस सर, है बुक। अच्छा, मोनिका गुप्ता, क्या है, समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं? यस सर, आ रहा है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, तो फिर हम बंद करते हैं, टाइम ओवर होने वाला है और ये टॉपिक भी खत्म हो गया है, तो आज यहीं पे रोकते हैं। ठीक है।